आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम दूसरे चरण के रुपे कार्ड की शुरुआत करेंगे और इससे भूटान के नागरिक भारत में रुपे नेटवर्क का फायदा उठा सकेंगे। नगरोटा में हुई मुठभेड़ पर सेना प्रमुख नरवणे की पाकिस्तान और आतंकियों को खुली चेतावनी, कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोशिश हुई तो जिंदा नहीं बचेंगे आतंकी। एनआईए ने शुरू की जैश आतंकियों की घुसपैठ मामले में जांच। नगरोटा में घुसपैठ के दौरान कल मारे गए थे 4 आतंकी। इमरान खान के सीजफायर उल्लंघन के आरोपों को भारत ने किया खारिज, कहा भारत के निशाने पर सिर्फ आतंकी और सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तानी सैनिक हैं आतंकी। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने फ्रांस के राष्ट्रपति को दी है धमकी, कहा पैगंबर के सम्मान के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है युवा। चीन के विस्तारवाद के नापाक साजिश जारी, भूटान में 2.5 किलोमीटर जमीन पर किया कब्जा, डोकलाम से 9 किलोमीटर की दूरी पर बसाया गया गांव। चीन के पत्रकार ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया कार्रवाई के तहत ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के बैरेज गार्डन पर हुई कार्रवाई का आज पार्टी विरोध करेगी। पार्टी आज सभी 12 ब्लॉक में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूकेगी। साथ ही शहर में फूलबाग पर विशाल धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। जिला कांग्रेस कार्यालय में एक आपात बैठक की गई और बैठक में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह, विधायक सतीश सिकरवार समेत कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल हुए। प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने प्रशासन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया, बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। रायपुर में आज मरवाई उपचुनाव में जीते कांग्रेस विधायक डॉक्टर के ध्रुव को शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और आज डॉक्टर के ध्रुव को शपथ दिलाएंगे। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ ही सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मरवाई विधानसभा सीट जेसीसी सुप्रीमो अजीत जोगी के निधन से खाली हुई थी और इस सीट पर डॉक्टर के ध्रुव ने बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह को हराया है। आखिर 12 दिन बाद कंप्यूटर बाबा को जेल से रिहा किया गया। कंप्यूटर बाबा पर 4 केस दर्ज थे और इन 4 मामलों में जमानत मिलने के बाद कंप्यूटर बाबा को जेल से रिहा कर दिया गया। 3 मामलों में कंप्यूटर बाबा को पहले जमानत मिल चुकी थी और एक इंदौर के गांधीनगर थाने में जैन समाज की शिकायत दर्ज मामले में कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को जमानत दी थी। कंप्यूटर बाबा पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा था और वहीं पर प्रशासन ने बीती 8 नवंबर को इंदौर में इनके आश्रम पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। उसके साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद जेल में ही 3 अन्य मामलों में भी कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी की गई। हालांकि उन्हें सभी मामलों में अब जमानत मिल गई। रायपुर के अभनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत जोरों पर है। पूरे मामले में बीजेपी की न्यायिक जांच की मांग की और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा। पूर्व सीएम रमन सिंह के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू भी केंद्रीय गांव पहुंचे। रायपुर के अभनपुर में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर सीएम बघेल ने तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि 15 साल में सत्ता में रहते हुए रमन सिंह ने कितने लोगों की आत्महत्या पर संज्ञान लिया, वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। सीएम ने घटना पर दुख जताया, जांच करवाने और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र से जितने बारदाने की मांग की गई थी उतना बारदाना अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि सीएम ने किसानों को कोई दिक्कत न होने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 29 नवंबर को जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में होने वाले 1 दिवसीय कार्यक्रम महोत्सव में शामिल होंगे। सीएम के आगमन को लेकर यहां पर खास तौर पर तैयारी की जा रही है, लेकिन इसे लेकर आज जिले के अधिकारियों ने बैठक की। कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए अलग अलग जगहों का दौरा किया। रायपुर के प्रदेश कार्यालय में इंदिरा गांधी की जयंती के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेसों के लिए मुखबिरी करने वाले लोग हमें राष्ट्रवाद की नसीहत देते हैं। सीएम भूपेश बघेल के आरएसएस और भाजपा को अंग्रेजों के मुखबिर कहने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जवाब दिया है। कहा कि हमें राष्ट्रवाद बताने वाले पहले ये देखें कि उनकी पार्टी की स्थापना किसने की। उन्होंने कहा कि हमारा अध्यक्ष कोई विदेशी नहीं है। छत्तीसगढ़ में अब आप बिना इजाजत के दूसरे राज्यों से धान नहीं ले पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बिना अनुमति के दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। खाद्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए और इस आदेश में साफ किया गया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान 1900 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा कीमत का धान दूसरे राज्यों से आयात करने के लिए इजाजत लेना जरूरी नहीं है।
जबलपुर में रिश्तों को तार-तार करने वाला एक मामला सामने आया। साइबर पुलिस ने एक ऐसे कलयुगी भाई को गिरफ्तार किया जिसने अपने चंद पैसों के लिए बदला लेने की नीयत से अपनी सगी बहन की इज्जत दांव पर लगा दी। शुभम ने बहन के प्रेमी को आपत्तिजनक फोटो भेजकर 40,000 रुपए की मांग की। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और ऐसे में साइबर टीम ने शिकायतकर्ता के जरिए आरोपी को पैसे देने के बहाने बुलाया, दबोच लिया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। शिवपुरी में वन विभाग के रिटायर्ड बाबू ने मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के सामने आत्मदाह की धमकी दी। बाबू ने यहाँ पर पेंशन न मिलने और अधिकारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही 26 जनवरी को फांसी लगाने की चेतावनी दी, जिस पर मंत्री ने उसे समझाइश देते हुए दफ्तर में आकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्वालियर में कोरोना काल में भर्ती किए गए नर्सेज, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट ने प्रदर्शन किया है। फूलबाग चौराहे से रैली निकालकर वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जिनका कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने परिवार और खुद को खतरे में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज किया, लेकिन अब उनका अस्थायी पद खत्म किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और नर्सेज ने अपना 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंप दिया है। मांगे पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी दे दी है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में एक युवक पवन यादव टावर पर चढ़ गया है। पवन यादव का कहना था कि पिछले 3 साल से पीएम आवास योजना के तहत का मकान पाने के लिए नगर परिषद पृथ्वीपुर और प्रशासन से गुहार लगा रहा है, लेकिन पात्र होने के बावजूद उसका आवास मंजूर नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से वो टावर पर चढ़ गया। युवक ने मांग पूरी होने तक टावर से नीचे नहीं उतरने की चेतावनी दी। आखिरकार युवक के जिद के आगे झुकते हुए प्रशासन ने उसकी मांग को मान लिया। 9 घंटे बाद ही टावर से उतरने के बाद प्रशासनिक अधिकारी ने पवन को पीएम आवास योजना के तहत आवास मंजूर किए जाने का प्रमाण पत्र दिया। कांकेर में कोयलीबेड़ा ब्लॉक के सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। 68 गांव के सैकड़ों ग्रामीण रैली में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान किसानों ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, कमुश्त नकद भुगतान और कोयलीबेड़ा में सहकारी बैंक खोलने की मांग की। पिछले साल कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 325 किसानों के पंजीयन होने के बावजूद धान खरीदी नहीं होने पर मुआवजा देने की मांग की गई। रैली प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बल की सुरक्षा व्यवस्था की तगड़ी की गई और इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। विदिशा में सरकारी राशन की दुकान पर लोगों को घटिया अनाज बांटा जा रहा है। दुकान नंबर 30 पर सड़ा गला हुआ, घुन लगा हुआ गेहूं लोगों को दिया जा रहा है, जिसे लोगों ने लेने से मना कर दिया। विधायक शशांक भार्गव से इसकी शिकायत की गई है। विधायक की सूचना पर राजस्व विभाग के साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने यह भी बात कबूल की है कि यह गेहूं खाने लायक नहीं है। मामले की जांच की जाएगी, दोषी जो भी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। रतलाम नगर निगम के कामों में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ पर दोबत्ती क्षेत्र में पानी की नई पाइपलाइन लगाई जा रही है, जिसे नाले में डाल दिया गया और जिस वजह से पाइपलाइन में नाले का गंदा पानी भी भर गया। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर सिटी इंजीनियर और निगम अधिकारी पहुंचे। इंजीनियर ने अपनी गलती मानते हुए आश्वासन दिया कि नाले के पानी को खाली करवाया और पानी की पाइप लाइन को अलग से डालने की शुरुआत की गई है। वहीं पर यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ठेकेदारों ने कई ऐसे लापरवाही भरे काम किए, लेकिन आज तक ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्वालियर में एंटी माफिया सेल शहर में अलग अलग जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत जय गोविंदपुरे मिलेनियम प्लाजा के पास आसपास के क्षेत्र में निगम की जेसीबी ने अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। वहीं पर इस दौरान दुकानों मकानों के आगे अस्थायी निर्माण को भी हटाया गया और कई स्थानों पर निगम के अमले और लोगों के बीच में तीखी झड़प भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का एंटी माफिया ऑपरेशन जारी है और कंप्यूटर बाबा और उनके करीबियों के साथ साथ प्रशासन के निशाने पर दूसरे गुंडे भी हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तारीकरण की मांग को लेकर कबीरधाम जिले के सैकड़ों किसानों ने आज किसान न्याय यात्रा निकाली। भारतीय किसान संघ के बैनर तले न्याय यात्रा कवर्धा पहुंची। कबीरधाम जिले के लोहारा तहसील से सैकड़ों किसान पैदल चलकर कवर्धा पहुंचे। इनमें से महिलाएं भी शामिल थी इनमें, और इनकी मांग है कि सहसपुरा इलाके में स्थित सुतियापाट जलाशय से नहर निकाली जाए और क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार हो। गुना में जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी ने गुना के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मसाला गोदाम पे छापेमारी की। मौके से 500 क्विंटल मसाला बनाने के सामान जब्त किए गए। गोदाम मालिक ने पशु आहार का लाइसेंस लिया था और मसाला उद्योग का संचालन कर रहा था। सिवनी में एक बिजली खंभे के पास एक
तब भीड़ लग गई जब पोल से लावा जैसा कुछ निकलने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पोल को दुरुस्त किया गया। विभाग के अनुसार खंभे के नीचे स्पार्किंग हुई थी, जिसके कारण लावा निकला। गरियाबंद में बीएसएफ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर उड़ीसा से रायपुर के लिए जा रहा था, वहीं पर लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से सीआरपीएफ कैंप दर्रीपाड़ा के पास आपात लैंडिंग कराई गई। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। दुर्ग में सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों की काउंसलिंग के दौरान हैरान करने वाला खुलासा हुआ। बच्चों की काउंसलिंग में जानकारी मिली कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बने आर्थिक संकट के कारण बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुर्ग में बच्चों ने भिक्षावृत्ति रोकने के लिए जिला पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। टीम ने 5 महीने में दुर्ग से 200 बच्चों को चिन्हित किया है, जिनमें से 25 बेसहारा बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बच्चों से भीख मंगवाने के आरोपी 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। कलेक्टर सर्वेश्वर बुरे ने कहा कि चौक चौराहे पर भीख मांगने वाले 13 बच्चों को रेस्क्यू करके उनमें से 6 बच्चों को उनके माता पिता के पास सौंप दिया गया। ग्वालियर में रास्ते के विवाद में 2 परिवारों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। पथराव हुआ। इस मारपीट में 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज कराया जा रहा है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के जगनपुरा इलाके की पूरी घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच कर रही है। मुरैना में आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पर आरोपियों को पकड़ने गए 2 पुलिस आरक्षकों पर जानलेवा हमला करने के मामले सामने आए। घटना दिमनी थाना क्षेत्र के जखूना गांव की है, जहां पर गंभीर रूप से घायल आरक्षक को इलाज के लिए ग्वालियर जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायसेन पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। इस पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान घेराबंदी करके गैरतगंज से आ रहे शराब से भरे हुए पिकअप को जब्त कर लिया। पिकअप से करीब 5,75,000 रुपए की 109 पेटियां बरामद की गई। वहीं पर पिकअप ड्राइवर मौका देखकर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। शराब की पेटियों को अवैध रूप से सागर ले जाया जा रहा था। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर ग्वालियर में एबीवीपी ने शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा सिंधिया के महल गेट से शुरू होकर महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर खत्म हुई और जगह जगह पर सामाजिक संगठन ने इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में 23 घोड़े पर महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में 23 युवतियां सवार होकर ग्वालियर की सड़कों पर निकली। सभी ने महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विदिशा के ग्यारसपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर खेत पर एक बुजुर्ग महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। महिला के साथ रेप होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल महिला के परिजनों ने एक युवक पर शक जाहिर किया है, जो अक्सर महिला के आसपास रहता था और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जांच के लिए भेज दिया है। मित्रा में पुलिस अधिकारी बनकर मारपीट और लूटपाट करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 20,000 रुपए नकद और मोबाइल लूटने का आरोप है। आरोपी के पास से पुलिस ने लूट की रकम भी बरामद की। जबलपुर में पुलिस ने एक ऐसे कलयुगी भाई को गिरफ्तार किया, जिसने चंद पैसों के और बदला लेने की नियत से अपनी सगी बहन पर की इज्जत दांव पर लगा दी। बताया जा रहा है कि आरोपी शुभम पेशे से मैकेनिक है और बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसने बहन के मोबाइल से उसकी फोटो चुराई और फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ब्लैकमेलिंग करने लगा। आरोप है कि शुभम ने बहन के प्रेमी को आपत्तिजनक फोटो भेजकर 40,000 रुपए की मांग की। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। ऐसे में साइबर टीम ने शिकायतकर्ता के जरिए आरोपी को पैसे देने के बहाने बुलाया, दबोच लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1,363 नए कोरोना के मामले सामने। इसके बाद से कुल आंकड़ा जो 1,88,018 तक पहुंच चुका है। 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,149 नए मामले सामने आए, जिसके बाद से कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा जो है 2,17,562 पहुंच गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद से मौत का कुल आंकड़ा जो है 2,672 हो गया। पिछले 24 घंटे में 1,323 मरीज डिस्चार्ज भी हो गए और अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है 19,421 है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए शिक्षण संस्थानों में कोटा तय। केंद्र सरकार ने MBBS में तय की है 5% सीटें।
कोरोना वैक्सीन पर देश के लिए अच्छी खबर, अगले साल तक भारत में आ सकती है कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा, जनवरी 2021 तक आ जाएगी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन। बिहार चुनावों में हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज। अब गांधी परिवार के समर्थन में आए मल्लिकार्जुन खड़गे, खुर्शीद, अशोक गहलोत भी कर चुके हैं समर्थन। कपिल सिब्बल ने नेतृत्व पर उठाई थी सवाल। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयरधारकों ने डीआईबीएस के साथ मर्जर का किया विरोध। विलय के विरोध में कोर्ट जा सकते हैं शेयरधारक। आरबीआई ने मुथूट फाइनेंस पर 10 लाख रुपए और मन्नप्पुरम फाइनेंस में 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। लोन देते समय नियमों का पालन नहीं करने के आरोप।